हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट 2026 के लिए हिंदी विषय के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास रस को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, हास रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, निम्न में अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है? रोला, चौपाई, सोरठा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपसे अर्ध सममात्रिक छंद पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोरठा। ठीक है, सोरठा कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद है। आपको याद रखना है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है जो दोहा होता है वो भी आपका अर्ध सममात्रिक छंद होता है। बात करें रोला की, तो दोस्तों ये सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। बात करें चौपाई की, तो ये भी सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अर्ध सममात्रिक छंद पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? सोरठा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द या फिर दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, संकर शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। जैसे रेलगाड़ी, इसमें जो रेल है वो अंग्रेजी का है और गाड़ी किसका है? हिंदी का है। ठीक है, इसी प्रकार से डाक खाना, टिकट घर आदि ये शब्द कैसे हैं? संकर शब्द हैं। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द यहाँ पे आपको दिया गया है प्रबंधकर्ता, आपको बताना है इसका स्त्रीलिंग कौन सा होगा? प्रबंधकार्ती, प्रबंधकीन, प्रबंधकर्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग हो जाएगा प्रबंधकर्त्री, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, रंगभूमि उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इनकी अन्य रचनाएं भी आपको याद रखना है, जैसे गोदान, गबन, निर्मला, ईदगाह आदि। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या फिर पालतू होना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा नाक का बाल होना, यानी कि अधिक प्रिय होना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा गया है? नहीं है पूछा गया है। ठीक है, घोड़ा, कटक, घोटक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घोड़ा अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है, घोटक भी होता है भी होता है, यानी कि कटक आपका सही आंसर होगा। कटक अश्व यानी कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, और जो घोड़ा होता है उसके अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं है, तुरंग, घोटक आदि। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का अर्थ होता है मछली, तो आपको बताना है मछली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी मत्स्य, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, मत्स्य यानी कि मछली। और दोस्तों विभावरी की बात करें तो ये रात्रि यानी कि रात का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 में पूछा है, स्वार्थ शब्द का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए, यानी कि दोस्तों आपको स्वार्थ शब्द का विपरीत अर्थ यानी कि विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परमार्थ, लाभ, विषाद, वरिष्ठ। तो स्वार्थ का क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लाभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। विषाद का क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। वरिष्ठ का क्या हो जाएगा? कनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, लाभ का क्या होगा? हानि हो जाएगा। विषाद का क्या होगा? हर्ष हो जाएगा। और वरिष्ठ का क्या होगा? कनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो आपको बताना है जो आपको शब्द दिए गए हैं इनमें से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भार्या। ठीक है, भार्या का अर्थ पत्नी होता है, जबकि
आत्मजा, नंदिनी और कन्या, इनका अर्थ पुत्री होता है। ठीक है, यानी कि ये पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा है निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है, बहानारूढ़, रसोई घर, हस्तलिखित या रेखा चित्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में या पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहानारूढ़ यानी कि वाहन पर आरूढ़, रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित, रेखा चित्र यानी कि रेखा से बना चित्र। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बहानारूढ़ यानी कि वाहन पर आरूढ़। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, ये, एक, ई या आ। तो आपको बताना है शुद्ध शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा जिससे ये स्त्रीवाचक शब्द बन जाए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आ। ठीक है, आ प्रत्यय लगेगा, शुद्ध शब्द सुता हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा है समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीन अर्थ। तो समास का जो अर्थ होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में पूछा है भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना या फिर बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को पहचानना और उनका निदान करना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों का पता लगाकर उनका उचित शिक्षण रणनीतियों के माध्यम से दूर करना। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में पूछा है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है, सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो दोस्तों भाषाई कौशल 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो इसमें हंसना नहीं आता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा एक नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हंसना। ठीक है, हंसना भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16 में पूछा है हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 5 सितंबर को या फिर 26 जनवरी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 17 में पूछा है काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना या फिर ऑप्शन डी रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 18 में पूछा है निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। गोलू घर जाता है, हम खेलते हैं, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी गाय काली है। अच्छा, विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी गाय काली है, गाय कैसी है, काली है। ठीक है, यानी कि विशेषता बताई जा रही है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 19 में पूछा है सूरदास जी ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या राजस्थानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सूरदास जी ने सूर सागर की रचना ब्रज भाषा में की। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूरदास जी की अन्य रचनाएं भी आपको याद रखना है, जैसे सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 20 में पूछा है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है, कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है कुलीन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो बहुत कंजूस हो उसके लिए एक शब्द होता है कृपण और जो पैसे वाला हो उसके लिए एक शब्द होता है धनी। ठीक है,
बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 21 में पूछा है लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या फिर अधिकरण कारक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ पे क्या है, से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ से का प्रयोग हुआ है और से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लड़का पेड़ से गिरा यानी कि पेड़ से अलग हुआ है। ठीक है, अलग होने के अर्थ में है तो अपादान कारक होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 22 में पूछा है पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पापी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक। ठीक है, संख्या यहाँ बताई नहीं गई है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण भी नहीं है, तो कौन सा है? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 23 में पूछा है पवन का संधि विच्छेद है प धन अवन, प धन वन, पो धन अन या फिर पौ धन अन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो धन अन। ठीक है, और यहाँ पे अगर संधि पूछी जाए तो कौन सी संधि होगी? यहाँ पे अयादि संधि होगी। कौन सी? अयादि संधि होगी। ठीक है, यानी कि अयादि संधि होगी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। स्वर संधि है, कौन सी है? अयादि संधि। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 24 में पूछा है हिंदी का पहला पत्र है उदंत, मारतंड, इतिहास, तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो आपको बताना है इनमें से हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए उदंत मारतंड। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 25 में पूछा है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो घा वर्ण है ये आपका का वर्ग का है। ठीक है, और का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। ठीक है, तो घा का जो उच्चारण स्थान होगा वो कौन सा हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मूर्धा किसका होता है? तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है और ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 26 में पूछा है छा वर्ण किसके योग से बना है? हलंत का प्लस सा से, हलंत का प्लस चा से, हलंत का प्लस छा से या फिर हलंत का प्लस सा से। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं चार आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और आपका होता है शिरा। ठीक है, ये चार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छा है ये आपका हलंत का प्लस सा से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें त्रा की तो ये हलंत ता प्लस रा से मिलकर बना होता है। बात करें ज्ञा की तो ये हलंत जा प्लस या से मिलकर बना होता है। और बात करें शिरा की तो ये हलंत सा प्लस रा से मिलकर बना होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 27 में पूछा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्पृश्यता, ऐसे लिखा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 28 में पूछा है पीपर, पात, सरिस, मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पीपर, पात, सरिस, मंडोला, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, जब पंक्ति में आपको वाचक शब्द सा, सी, से, सम, सरिस आदि दिख जाए तो यहाँ पे कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरिस है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 29 में पूछा है कान का कच्चा होने का अर्थ है। यहाँ पे आपसे पूछा है कान का कच्चा होना, इसका क्या अर्थ है? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना या फिर कान का कमजोर होना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है, कान का कच्चा होना इसका अर्थ क्या है? सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की, प्रश्न नंबर 30 में पूछा है काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, जब शब्द जोड़ा में आए लेकिन उसका अर्थ अलग हो
तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं घटा 2 बार आया है, लेकिन दोस्तों जो पहला घटा है इसका अर्थ है काले बादल, ठीक है, और जो दूसरा घटा है इसका अर्थ है कम होना यानी कि घटना, ठीक है, क्या कम होना यानी कि घटना, ठीक है। तो पहले का क्या है बादल और दूसरे का कम होना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपके 30 प्रश्न हमने हल करा दिए हैं। 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।